हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मधुसूदन आनंद। आप प्यार से सुनुस्तानी बोल सकते हैं। आज जो है शुरू करेंगे जो है एक नए टॉपिक पे, वो उसका नाम है मून, है ना, चंद्रमा। जो है बचपन में जो है दादी मम्मी जो है कहानी सुनाया करती थी, चंदा मामा दूर के पूरी पकाए गुड़ के, हमको दे थाली में बच्चों को दे प्याली में, प्याली गया टूट और बच्चा गया रुस, है ना। इसके बारे में कहानी सुने होंगे। आज उसी के बारे में जो है हम देखेंगे कि मून के बारे में, मून जो है क्या है, किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ना। पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगा रहा है, अपने अक्ष में कितने समय में चक्कर लगा रहा है, पहला व्यक्ति कौन था जो मून के बारे में गया था। ये सब चीज के बारे में आज जो है हम इस क्लास में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें और मोटिवेट मिले कि हम आगे आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाते रहे। चलिए हम शुरू करते हैं मून के बारे में। तो पहला है मून। मून का क्या हो गया, जो है चंद्रमा बोलते हैं, चांद बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। तो सबसे पहले है कि मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मतलब मून जो है पृथ्वी का, किसका, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक क्या है, उपग्रह है। मून जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट। वैसे भी जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारा छोड़ा गया है ना, स्पेस में। लेकिन जो है मून के पास जब प्लानिट क्लास ले रहे थे, बता रहे थे कि कुछ प्लानिट के पास जो है मून नहीं है, कुछ के पास बहुत ज्यादा मून है। इसमें से हम पृथ्वी के बताए थे। मरकुरी, वेनस, ये दो ऐसे ग्रह थे जिसके पास प्लानिट जो है मून नहीं था, नेचुरल सैटेलाइट नहीं था। लेकिन पृथ्वी के पास एक नेचुरल सैटेलाइट क्या बोलते थे, मून। आज उसी मून के बारे में देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मतलब पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट जो है वो कौन सा है, मून है। तो मून जो है पृथ्वी एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट हो गया। मतलब पहला पॉइंट जो आपको लिखना होगा तब क्या लिख सकते हैं, मून जो है पृथ्वी का पहला नेचुरल सैटेलाइट है। दूसरा, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। मतलब पूरे सौर मंडल में जो है मून जो है वो पांचवा सबसे बड़ा जो है मून है, चंद्रमा है। एंड द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द सन। मतलब सूरज के बाद कोई भी ऐसा चीज जो आपको रात के टाइम में दिखाई देता है वो क्या है, मून है। मतलब सन तो आपको दिखता ही, वो अच्छे तरीके से दिख रहा है, उसकी प्रकाश भी पड़ती है और इतना प्रकाश पड़ती है कि आदमी दिन के टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता है। और रात में प्यारा प्यारा सा चांद का जो है आपको जैसा लगता है, चांद को जब रात के टाइम में फुल मून देखते हैं ना, एक तरह से सुकून सा मिलता है, ठंडा ठंडा कुल जो है मून हमें जो है प्रदान कर रही है। सन के जाने के बाद जो है मून का एक रहस्य आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि सन के बाद जो सबसे चमकीला वस्तु जो कि आपको रात के टाइम में दिखता है वो क्या है, मून है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट जो कि रात के टाइम में आपको दिखता है सन के बाद, वो क्या है, मून है। तो मतलब क्या दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि मून जो है पूरे सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और सूरज के बाद जो सबसे मात्रा में चमकीला जो आपको दिखता है आकाश में वो क्या है, मून है। अब फिफ्थ नंबर पे है तो पहला भी तो होगा कि भाई यदि मून जो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट मून जो है वो सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है, तो पहला कौन सा है, पहला जो है वो कौन है, गेनीमेड। क्या बोलेंगे, गेनीमेड जो है वो लार्जेस्ट मून है। मतलब पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है उपग्रह जो है चांद जो है वो कौन सा है, गेनीमेड, जो किसका है, जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है ना। उसके जो है जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है गेनीमेड, वो जो है सबसे बड़ा, मतलब पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा जो है सैटेलाइट जो वो कौन सा है, गेनीमेड। जिसको हम बता दिए थे जुपिटर के पास जो है 94 प्लस जो नेचुरल सैटेलाइट है उसमें से एक गेनीमेड भी नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में। कह रहा है कि इसको अपने जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, पृथ्वी के, क्योंकि सूरज जो है मून जो किसके चारों चक्कर लगा रहा है, मून जो है वो पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी किसके चारों चक्कर लगाता है, सन के। मतलब जो है पृथ्वी सन के चारों चक्कर लगाता है और मून जो किसके चारों चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। मतलब स्टेक 27.3 डेज, मतलब 27 दिन 3 घंटा जो है उसको पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में अपने अक्ष में, मतलब जो है जैसे पृथ्वी जो था वो सूरज के चारों चक्कर लगाने में कितना थे, 24 घंटे का टाइम लगता था और सूरज के चारों चक्कर लगाने 365 दोनों का टाइम अलग लगता है। अपने अक्ष पे अलग समय और सूरज के चारों चक्कर लगाने का समय अलग था। लेकिन मून का ऐसा नहीं, मून को अपने अक्ष और सूरज के चारों चक्कर लगाने में सेम टाइम लगता है, 27 डेज और 3 जो है आवर का टाइम जो है वो लगता है। कह रहा है कि सूरज की जो है चांद की दूरी जो है पृथ्वी से कितनी है। मतलब जैसे मान लीजिए अर्थ हुआ, ये पृथ्वी हुआ, यहाँ से मून का डिस्टेंस जो है वो कितना किलोमीटर है, तो मून का डिस्टेंस कितना किलोमीटर हो गया, 3,84,400 किलोमीटर हमारे से मून क्या है, दूर है ना। चंद्रयान 3 भी भेजा गया था भारत के द्वारा। इतना किलोमीटर जो है डिस्टेंस के अनुसार पृथ्वी से सूरज की क्या है, दूरी है। वैज्ञानिक का जो मानना क्या था कि कितना साल पहले जो है वो मून का निर्माण हुआ, वैज्ञानिक का मानना था मून का निर्माण जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले है इसका निर्माण हुआ। 4.5 अरब साल पहले जो है वैज्ञानिक का मानना था कि मून का निर्माण कब हुआ,
5 बिलियन ईयर्स एगो पहले जो इसका निर्माण हुआ है। और मून के पास ग्रेविटी बहुत कम है, मतलब 1/6 है, मतलब 6 के पृथ्वी के पास 6 जो है व्यक्ति का बल है, उसके पास केवल एक व्यक्ति का ही बल है। इसे आप समझ सकते हैं कि पीपल की, जिसके कारण वहां पे पीपल का वेट बहुत कम है, इसलिए वहां कोई ग्रेविटी नहीं है, आप उछलिएगा हवा में रह जाइएगा। मून पे आप क्या करिए, उछलिए, अब क्या रह जाइएगा, हवा में रह जाइएगा। और क्योंकि ग्रेविटी है ना उतना तीव्र से जो अपने और घिंच सके, क्योंकि इसको 6 आदमी मिलकर खींच रहा है, वहां पे क्या आदमी मिलकर खींच रहा है, बल पृथ्वी के पास, इसलिए कोई भी चीज फेंकते हैं ना, कोई चीज फेंकेंगे ऐसे करके, फिर जो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। मून में फेंकिएगा ऐसे करके, ऊपर में रहेगा, है ना, नीचे नहीं आएगा। तो नीचे आने का कारण क्या, ये जो आ रहा है मार के नीचे क्यों आ रहा है, ग्रेविटी के कारण आ रहा है। ग्रेविटी है इसके पास, इसके कारण ये नीचे जो है गिर जा रहा है। और पृथ्वी से इसका 1/6 मतलब 1 हिस्सा ही पृथ्वी के अनुसार से ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और पहला व्यक्ति जो कि मून पे जो पहुंचे थे वो 1979 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग जो थे, वो पहला व्यक्ति था जो कि कहाँ पहुंचे थे, जो है मून पे पांव रखने वाले पहला व्यक्ति थे, जिसने जो है कहाँ पे अपना जो है रखा था, वो जो है मून पे जो है पहला व्यक्ति जो कि मून पे चले थे, चांद पे अपना पैर रखे थे, वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे। इसके बाद जो है आगे की और है कि फुल मून, न्यू मून किसे बोलते हैं, मून के कारण क्या क्या एक्टिविटीज होता है, उसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है कि क्या क्या है, एक बार फिर से आप जो है समराइज कर लीजिए कि मून के बारे में क्या क्या पॉइंट था। मून के बारे में पॉइंट ये है कि मून पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, मून के अलावा कोई भी जो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। पॉइंट नंबर ये 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये है कि पूरे सौरमंडल में चांद जो है, मून जो है, वो 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है ना। पूरे सौरमंडल में चांद जो कितने नंबर का, 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। और सूरज के बाद कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रात के टाइम में ज्यादा चमकता हुआ दिखता है सूरज के बाद, वो कौन सा है, मून है। अब क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि सर अधिक पहला 5वां नंबर का जो है नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है। पहला सैटेलाइट कौन होगा, गैनीमेड जो है वो पहला नेचुरल सैटेलाइट। पूरे सौरमंडल में जो है सबसे बड़ा जो है नेचुरल सैटेलाइट जो है मून जो है वो कौन है, गैनीमेड, जो कि जुपिटर का एक जो है नेचुरल सैटेलाइट है, वो हो गया। आपका दूसरा ये है कि मून को पृथ्वी के चारों ही चक्कर लगाएगा, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, ये किसी चारों चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। तो मून को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 27 डेज 3 आवर टाइम लग रहा है। और अपने अक्ष पर घूमने में उसको 27 डेज और 3 आवर का ही क्या लगता है, उसको टाइम लगता है। पृथ्वी से इसकी दूरी क्या है, 3,84,400 किलोमीटर जो है पृथ्वी से जो है चांद की डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। और पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने चांद पे जो है अपना कदम रखा था, वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग, जो कितना 1969 में जो है पैर रखे थे। और ग्रेविटी जो है 1/6 ऑफ द पृथ्वी, मतलब पृथ्वी पर जो है 6 हाथी का बल है, तो वहां पे एक ही है। मतलब पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है और मून का कम है, जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट को आप मून को उठा लेंगे तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन पृथ्वी को उछालते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। उसके कारण क्या होता है कि ग्रेविटी पृथ्वी ज्यादा है और मून की ग्रेविटी क्या है, कम है ना। ये कुछ जो है इंपोर्टेंट पॉइंट था मून के बारे में। आगे और इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे कि मून जो है फुल मून के बारे में, न्यू मून के बारे में जानेंगे, है ना। टाइड्स जो है किस प्रकार जो है मून के मूवमेंट कारण होता है, इसके बारे में और जानकारी आगे की क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।